निक्कू को जानबूझ के किया गया टारगेट। कुछ लोग नहीं चाहते थे निक्कू करे 1 मिलियन कंप्लीट, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो भाई यहाँ पे जब तक भगवान का हाथ आपके सर पे हो तब तक आपके लिए कोई कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों ना कर ले, वो सक्सेस हासिल नहीं कर सकता, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो भाई यहाँ पे निक्कू को कितना टॉल किया गया, लेकिन निक्कू कभी हार नहीं मानी, निक्कू कभी भी हिम्मत नहीं हारी। और आज आप देख सकते हैं 1 से 2 दिन में निक्कू करेंगी 8 लाख यूट्यूब फैमिली कंप्लीट। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में निक्कू जल्द से जल्द करेंगी 1 मिलियन कंप्लीट, अगर आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही निक्कू के साथ बना रहा। तो भाई यहाँ पे अब हम बात करेंगे बड़ी दीदी, जो कि चीख चीख के एक ही बात अपने 1 से 1.5 घंटे की लाइफ में करती हैं और ये कहती हैं कि मैं घर तोड़नी दीदी नहीं, घर जोड़नी दीदी बनना चाहती थी। अच्छा भाई, ये घर जोड़नी दीदी तो बनना चाहती थी, पर आप जरा देखिए इनके मन में खोट कितनी थी। यहाँ पे ये जिससे भी बात करती हैं सबकी कॉल रिकॉर्ड अपने पास रखती हैं, सबकी चैट अपने पास रखती हैं और ये कहती हैं कि ये किसी का घर जोड़ना चाहती थी। अगर ये वाकई ही किसी का घर जोड़ना चाहती तो इस तरीके से अपने चैनल पे बैठ के किसी का तमाशा ना बनाती। अगर ये वाकई ही किसी के घर की भलाई चाहती तो किसी की जो मदर है उनके बारे में यहाँ पे ये ना कहती कि उनकी मदर ने क्या क्या इनसे बताया है, सुमित भाई ने 1.5-2 घंटे इनसे क्या क्या बातें की है। आपने तो इनकी लाइफ ज़रूर देखी होगी। भाई मैंने कंप्लीट नहीं देखी थी, थोड़ी बहुत बीच बीच में करके देख रही थी, क्योंकि इनकी तरह मेरे पास फिजूल का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ये कहती हैं मैं बहुत बिजी रहती हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कितनी बिजी रहती हैं। किसी के घर में घुस के इसको फ़ोन उसको फ़ोन, उनके पूरे घर वालों को फ़ोन करती रहती हैं। फिर भाई यहाँ पे बैठ के 1 से 1.5 घंटे की लाइफें करती हैं, फिर इतना दिमाग भी लगा लेती हैं कि किस तरीके से उस इंसान के लिए मुझे सबूत इकट्ठे करने हैं, इन लोगों से बातें निकलवानी है। मतलब भैया मानना पड़ेगा, ऐसी खेल खेलने वाली बहुत कम लेडीज होती हैं, लेकिन खैर जो होती हैं ना वो अपनी ही इज्जत को ले डूबती हैं, जैसे कि ये कर रही हैं। आप इनके शॉर्ट को देखिए जाके, है ना, उसमें ये क्या दिखाने की लोगों को कोशिश कर रही हैं, ऑडियंस को क्या दिखाना चाहती हैं कि मैं क्या हूँ। और अक्सर ये अपनी 1 से 1.5 घंटे की लाइफ में भी बोलती हैं मेरे को आप लोग जानते ही नहीं हो कि मैं कौन हूँ। भाई कौन हो आप जो भी हो दीदी, मैं आपको बता दूं ना, यहाँ पे एक आम आदमी प्रधानमंत्री से भी नहीं डरता होगा बिना गलती के। तो आप इस चक्कर में कहाँ से पड़ी हो कि आप कुछ भी दिखाओगी तो लोग जो है आपसे डर जाएंगे। और इनको ऐसा ही लगा, निक्कू जो कि मासूम है खुद ही बताती थी। देखिए भाई ऐसा हम नहीं कहे, ठीक है, इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि निक्कू जो है वो बहुत मासूम है, सच्ची है, बच्ची है। उसके बाद ये उसी बच्ची के पीछे नहा धो के पड़ गई, हाथ धो के नहीं भैया, नहा धो के पड़ गई। उनके पति को कितना जलील ये लेडीज की मतलब खुद पॉक करती हैं, वो इन्हें नहीं दिखता है कि किसी जेंट्स को आप ये बोल रही हैं अरे तुम्हारा तो भाई से ही नहीं पटा। तो वो कौन सा गलत बात बोले हैं? जब आप अपने आप को किसी आदमी से कम नहीं बताती हैं तो फिर आप ये भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखें ना। जिस तरीके से आप किसी की फैमिली में घुस के ये बोल रही हैं कि तुम अपने भाई से किस तरीके से बदतमीजी करते हो, भाभी से आप देखने गई थी, आपके पास सबूत है। आपने जो भी सुना होगा वो किसी के मुंह से ही सुना होगा, जाहिर सी बात है। तो आप किसी की भी जेंट्स को ये कैसे कह सकती हैं कि भाई तुम्हारा तो तुम्हारे भाई से ही, तुम तो भाई से ही बदतमीजी करते हो, उनकी इज्जत नहीं करते हो। तो अगर सुमित भाई ने आपको कुछ बोला तो आपको क्यों मिर्ची लगी? क्योंकि आप एक लेडीज हैं। और मैं इतना ही जानती हूँ कि अगर कोई लेडीज अपने आप को जेंट्स से कम नहीं समझती है तो उनकी किसी भी छोटी मोटी बातों से हमें ठेस भी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि आप अगर बोलने का ताकत रखती हैं तो एक आदमी को भी उतना हक है कि वो भी बोले, ठीक है। यहाँ पे आप बोले तो सही, वो बोले तो गलत। तो भाई यहाँ पे इनकी आप सच्चाई देख ले कि ये किसी से भी बात करती हैं तो उनकी चैट हो, उनकी कॉल रिकॉर्ड हो, वो अपने पास रखती हैं, फिर घंटे 1.5 घंटे की लाइफें सजाती हैं, फिर उसी इंसान को गंदा करती हैं और फिर ये कहती हैं मैं घर तोड़नी नहीं घर जोड़नी दीदी हूँ। और भी यहाँ पे जो दीदी हैं वो चीख चीख के अपनी लाइफ में उसी मासूम लड़की निक्कू को कह रही हैं कि तुम जो भोजपुरी गाने में ठुमके लगाती हो, भोजपुरी गाने पे जो डांस करती हो, मतलब कितना गंदा इनका लैंग्वेज था।
वो आप चेक कर सकते हैं। कितनी बुरी तरीके से भोजपुरी गाने का डांसरों का मजाक बना रही थी, खुद भी ये डांस करती हैं। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि इन्हें मिर्ची इस बात की लगी होगी कि वो सभी लोग निक्कू के गानों को क्यों एंजॉय कर रहे थे, निक्कू को देख के क्यों एंजॉय कर रहे थे, मुझे देख के क्यों नहीं कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें इस बात का ज़्यादा दुख रहा होगा कि मैं भी तो वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो वायरल क्यों नहीं होती है, मेरी वीडियो को क्यों नहीं कोई सपोर्ट करता है। शॉर्ट वीडियो आप भी तो बनाती हो, आप भी तो भोजपुरी गानों पे ठुमके लगाती हो, तो भाई आप लगाओ तो सही, और निक्कू लगाए या फिर कोई और भी लेडीज लगाए तो गलत। निक्कू के गाने, निक्कू के जो डांस होते हैं ना, वो बहुत ही साफ सुथरे होते हैं, लेकिन ये जो लेडीज हैं, जो बड़ी दीदी हैं, वो अपने 1 से 1.5 घंटे की लाइफ में ये कहती हैं, इतनी मतलब गंदी लैंग्वेज में कहती हैं कि मैं जा रही थी तो मैंने देखा कि तुम्हारी वीडियो रिक्शे वाले इंजॉय कर करके देख रहे थे। कितने मतलब गंदे लेवल की ये बात बोली है। आप देख सकते हैं कि ये एक लेडीज है, मतलब ये कुछ भी करती हैं तो ये सही है, लेकिन अदरवाइज कोई और कुछ बोल दे इनको, अगर कुछ और कह दे इनको अगर कोई कुछ कह दे तो इनको इतनी मिर्ची लगती है कि ये नौटंकी करके बैठ जाती हैं अपनी लाइफ में और उसका मजाक बनाती हैं। इन्हें ये लगता है इनकी जो कॉमेडी है वो लोगों को बड़ी ही पसंद आती है। तो भाई यहाँ पे ये कहती हैं कि मैं निक्कू के नाम से कोई भी व्यूज़ नहीं कमाती। यहाँ पे जो सचिन भाई हैं उन पे भी इन्होंने काफ़ी इल्ज़ाम लगाया कि तब तुम कहाँ थी जब यहाँ पे सचिन आए थे, तुम्हारे घर की पर्सनल बातें उन्होंने कही थी, तुमने उन्हें बताई थी तभी तो कही थी। तो मैं दीदी आपसे यही पूछना चाहती हूँ, वो सबूत दे जिससे ये पता चल सके कि जो निक्कू सुमित भाई हैं उन्होंने सचिन भाई से कोई भी घर की पर्सनल बातें कही है ना। यहाँ पे आप पहले तो ये सबूत दें। यहाँ पे जो निक्कू सुमित हैं उन्होंने तो नहीं कहा ना कि उन्होंने वो सारी बातें उन्हें बताई हो। बातों का पता कहीं से भी लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये कहती हैं तो यहाँ पे आप रॉन्ग हैं। और ये भी कहती हैं कि जो सचिन भाई हैं जब वो वीडियो बनाए थे तो तुमने वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो निक्कू सुमित भाई को वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी उस वक्त। आपको ये मालूम होना चाहिए जो जेठानी जी है वो कूदते उछलते कूदते खुद ही चली आई थी और उन्होंने सचिन भाई के खिलाफ बहुत अच्छी वाली, मैं यही कहूँगी, जवाब दे करके एक अच्छी वाली वीडियो उनके खिलाफ बना डाली थी, जिसकी वजह से जो हमारे सचिन भाई हैं उन्होंने गुस्से में जो सेकंड वीडियो बनाई थी वो सिर्फ इनकी ऐसी वीडियो बनाने की वजह से ही बनाई थी। कहते हैं ना, जब आप गलत जवाब दोगे तो उसके बदले में गलत ही पाओगे। तो यहाँ पे बेशक सचिन भाई ने गलत किया था, लेकिन उन्हें उस्काने वाली भी जेठानी जी ही थी उस वक्त। यहाँ पे अगर कूदे थे जो सचिन भाई हैं, वो बीच में आए थे तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं करी थी इन लोगों की फैमिली की। उस वक्त इन्होंने निक्कू और सुमित के बारे में बस यही कहा था कि दोनों अच्छे हैं, दोनों को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो लोग गलत नहीं हैं, वो लोग बुरे नहीं हैं। लेकिन उसके बाद जेठानी जी ने उनके खिलाफ ऐसी वीडियो बनाई थी जिसको सुनने के बाद भड़के थे सचिन भाई। तो जो बड़ी दीदी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिना जानकारी के यहाँ पे बैठ जाती हैं और फुदक फुदक के कहती हैं कि तुम तब कहाँ थी। तो भाई अब मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप भी तो तीसरी हैं, तो जेठानी जी कहाँ पे हैं? फिर उन्हें भी तो आना चाहिए ना आपका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए, आपका मुँह बंद कराने के लिए। तो ये सारी बातें ना आप जानबूझ के कर रही हैं, क्योंकि आप इनके घर में घर जोड़ने का नहीं, घर तोड़ने का काम करना चाहती हैं। और पहले तो आप अपनी लैंग्वेज को सुधारें। यहाँ पे आप वाकई ही दूसरे के नाम का व्यूज़ कमा रही हैं और दूसरे का नाम लेकर के ही आपका जो चैनल है वो अक्सर चला है, वरना आपको भी पता है आपका जो चैनल है वो कहाँ पड़ा रहता है। तो चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। वीडियो पसंद आए तो भाई फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।